राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में दोस्तों हम जानेंगे कि चैत माह में वो कौन से काम हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। हिंदू कैलेंडर के सभी महीनों का अपना अलग महत्व होता है। ऐसा माना जाता है किसी भी महीने में सुख समृद्धि पाने के लिए कुछ विशेष उपाय अपनाए जाते हैं जिससे कि घर में समृद्धि बनी रहे और सुख शांति कायम रहे। ऐसे ही महीनों में एक महीना है चैत का महीना। इस पूरे महीने को बहुत ही पावन माना जाता है क्योंकि ये महीना माँ दुर्गा को समर्पित होता है और इसी महीने में चैत नवरात्रि भी होती है। हिंदू नए वर्ष की शुरुआत भी चैत के महीने में ही होती है। वैसे तो नवरात्रि पर वर्ष में 4 बार मनाया जाता है परंतु चैत और अश्विनी महीने की नवरात्रि मुख्य मानी जाती है। नवरात्रि की वजह से इस पूरे चैत के महीने में माँ भगवती की उपासना और ध्यान करना मुख्य रूप से लाभकारी होता है। इस वर्ष चैत का महीना 19 मार्च से शुरू हो चुका है जो कि 16 अप्रैल को समाप्त होगा। वहीं चैत नवरात्रि इस वर्ष 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक रहेगी। ऐसी मान्यता है कि चैत के पूरे महीने में कुछ कार्यों को करने की मनाही है जिससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आइए ज्योतिषाचार्य रमेश जी से जानते हैं कि चैत के महीने में वो कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें नहीं करना है। सबसे पहले है मांसाहार का सेवन। चैत के पूरे महीने में मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है इस पूरे महीने में मांसाहार का सेवन करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और इससे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। तो इस पूरे माह में ना करें मांसाहार का सेवन और लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चैत के पूरे महीने में प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये पूरा महीना माता दुर्गा को समर्पित होता है और इस महीने में किसी भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, मुख्य रूप से प्याज और लहसुन का। इसके साथ ही इस पूरे महीने में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। चैत के महीने को सबसे पावन महीना माना जाता है इसीलिए इस महीने में भूलकर भी कोई नशा नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चैत के महीने में कोई भी नशा करने से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए आपको इस पूरे महीने में शराब या तंबाकू जैसी किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना है। फिर चाहे वो अल्कोहल के रूप में हो, सिगरेट हो या बीड़ी हो, कोई भी नशा नहीं करना है। इसके साथ ही इस पूरे माह में चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। चैत के पूरे महीने में चमड़े से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि चमड़ा बनाने के लिए जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए चमड़े का इस्तेमाल इस पावन महीने में वर्जित माना गया है। चाहे फिर वो जूता चप्पल हो या आपके हैंडबैग हो, चमड़े से बनी चीज़ों का उपयोग इस माह में ना करें। और इसके साथ ही इस पूरे माह में बाल नहीं कटवाने हैं। चैत के पूरे महीने में भूल कर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बाल कटवाने से मनुष्य की मति भ्रमित हो सकती है और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए इस महीने में बाल ना कटवाएं और बाल के साथ ही इस माह में नाखून भी नहीं काटें। चैत के पूरे महीने में कोशिश करें कि नाखून ना काटें। इस महीने यदि आप नाखून काट भी रही हैं तो बृहस्पतिवार और रात के समय नाखून ना काटें। इस महीने में नाखून काटने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में धन की हानि होने लगती है। तो कोशिश करें कि इस माह में नाखून ना काटें और इसके साथ ही इस माह में जंक फूड का सेवन भी नहीं करना है। चैत के महीने में आपको जितना हो सके बाहर के खाने और जंक फूड के सेवन से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जंक फूड का सेवन करने से आपकी सेहत पर भी बुरा असर होता है। चैत के महीने में सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है और गर्मियाँ आने लगती हैं। इसीलिए भी जंक फूड नुकसानदायक हो सकता है तो इसलिए जंक फूड का सेवन ना करें। इसके साथ ही इस माह में लड़ाई झगड़ा ना करें। ज्योतिष के अनुसार चैत के महीने में किसी को भी लड़ाई झगड़ा करने या कलह कलेश करने से बचना चाहिए। इस पूरे महीने में मुख्य रूप से पति पत्नी को लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए।
घर की स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए चैत के महीने में स्त्री का अपमान माता लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। तो ना तो अपमान करें और न ही इस माह में लड़ाई झगड़ा करें। इसके साथ ही इस माह में खट्टे फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चैत के महीने में सर्दी जाने लगती है, गर्मियाँ आने लगती हैं। ऐसे में इस दौरान खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ज्योतिष की बात करें तो इस महीने में स्त्रियों को नींबू नहीं काटना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। इसके साथ ही इस माह में गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। चैत्र माह में कई व्रत और त्यौहार होते हैं, जिनमें से नवरात्र मुख्य है। इस व्रत के दौरान और पूरे चैत्र महीने में आपको गुड़ के सेवन से बचना चाहिए। गुड़ की तासीर गर्म होती है और गर्मी बढ़ने के कारण इसका सेवन सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है और ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। तो चैत के महीने में ये वो 10 कार्य थे जो हमें नहीं करने हैं। यदि इन 10 कार्यों में से हम कोई भी कार्य करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाएंगी और माँ लक्ष्मी के नाराज होने से आप सभी जानते ही हैं कि घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए चैत के महीने में इन 10 कामों को करने से बचें। आप और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।